ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 का फर्स्ट टॉपिक ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 8.1 आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पहले बात करेंगे ऑनलाइन रिसर्च क्या होती है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, फिर उसकी टाइप्स क्या होती हैं। फिर इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है डिजिटल लिटरेसी क्या होती है, फिर उसके की कंपोनेंट्स कौन से हैं जिनमें हमारे पास आ जाती है यूजिंग टेक्नोलॉजी, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन और लास्ट में एवेल्युएटिंग सोर्सेज। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ऑनलाइन रिसर्च इज एक्टिविटी ऑफ फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक। किसी भी एक खास टॉपिक के रिलेटेड जब आप इंटरनेट का यूज करते हुए कोई इंफॉर्मेशन फाइंड करते हो, तलाश करते हो, तो वो क्या कहलाती है? हमारी ऑनलाइन रिसर्च कहलाती है। ये बिल्कुल इस तरह है, जब इंटरनेट नहीं था तो आप किस तरह से किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेट करते थे? आप जाते थे लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में आप बुक तलाश करते थे, फिर उस बुक के अंदर उस टॉपिक के रिलेटेड आप उस इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते। लेकिन क्योंकि आजकल दौर बदल गया है, हम क्या करते हैं? सीधा गूगल को ओपन करते हैं, जो भी हमारा टॉपिक है वो वहां पे लिख देते हैं, तो हमारे उसके रिलेटेड मुख्तलिफ सोर्सेज ओपन हो जाते हैं। वो सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? कोई आर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, कोई रिपोर्ट भी हो सकती है, फिर कोई वीडियो भी हो सकती है। तो इनके जरिए, किसी वीडियो के जरिए, किसी रिपोर्ट के जरिए, या फिर किसी आर्टिकल के जरिए, या फिर किसी ब्लॉग के जरिए हम उस टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं। ठीक है। द गोल ऑफ ऑनलाइन रिसर्च इज टू कलेक्ट करेक्ट, ट्रस्टवर्दी एंड करंट इंफॉर्मेशन दैट हेल्प अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो ऑनलाइन रिसर्च का मकसद क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करो, फिर ट्रस्ट वर्ती होनी चाहिए कि भाई जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो बिल्कुल वैलिड है, और करंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोई पुरानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है लेकिन अब वो बदल चुकी है, तो वो नहीं होनी चाहिए। करंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसके लिए? ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली ऑनलाइन रिसर्च। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन रिसर्च। ऑनलाइन रिसर्च की अहमियत क्या है, क्यों ये इतना अहम है? बिकॉज इट अलाउ पीपल टू एक्सेस वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली। ऑनलाइन रिसर्च की मदद से हमें कहीं पे जाना नहीं पड़ता, हम घर बैठ के सिर्फ अपने मोबाइल फोन का या अपने कंप्यूटर का यूज करके इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं और किसी भी टॉपिक के रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन, वाइड रेंज में इंफॉर्मेशन को गेट कर लेते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे, वेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। आजकल देखें तो हमारी हर चीज इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। हमारे कंप्यूटर्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे टैबलेट, हमारे बिजनेसेस, कैमरास, लाइब्रेरीज, बुक्स, तकरीबन हमारी जो स्टडी है इवन के वो भी क्या हो रही है? इंटरनेट के जरिए हो रही है। घर बैठे हम क्या कर रहे हैं? दूसरी जगह से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो तकरीबन हर चीज हमारी इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। तो इसका स्किल होना, अब ऑनलाइन रिसर्च का स्किल होना फिर हमारे लिए जरूरी नहीं हो गया। ठीक है। Knowing for how to search and use online information is a valuable skill। तो जब आपको ये स्किल आ जाएगी ऑनलाइन रिसर्च की, तो तभी आप इंफॉर्मेशन को गेट करने के काबिल होगे। तो इस लिहाज से भी ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद इट हेल्प स्टूडेंट टू कंप्लीट देयर होमवर्क, अलाउ प्रोफेशनल टू स्टे अपडेट इन देयर फील्ड एंड असिस्ट एवरीवन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है। स्टूडेंट की भी कहां पे? अगर आपने होमवर्क करना है, ठीक है, आप इंटरनेट पे जाओ, जो भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेट करो। उसके बाद प्रोफेशनल टू स्टे अपडेट। अगर हम कंप्यूटर की ही बात करें तो आए दिन कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो हमें क्या होगा? अपडेट रहना पड़ेगा। और वो किसके जरिए होंगे? जब हम ऑनलाइन रिसर्च करेंगे, हमें पता होगा कि ये चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है, अपनी अपनी फील्ड में। इसी तरह मेडिकल में नई नई बीमारियां आती है, नई नई मशीन्स आती है, नए नए उसके ट्रीटमेंट्स आते हैं। तो हमें ये सब किस तरह पता चलेगा? जब हम ऑनलाइन रिसर्च घर बैठे या इंटरनेट का यूज करके सारी चीजें, इंफॉर्मेशन गेट करते रहेंगे ऑनलाइन रिसर्च की मदद से। एंड असिस्ट एवरीवन इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब क्योंकि हम ऑनलाइन रिसर्च की मदद से इंफॉर्मेशन गेट करेंगे, तो उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे? अपनी जिंदगी में फैसले लेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिसर्च के, जिसमें सबसे पहले आ जाता है इंफॉर्मेशन रिसर्च। इट इन्वॉल्व फाइंडिंग द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक। किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जब आप बुनियादी इंफॉर्मेशन गेट करते हो, वो किस में आती है? जनरल इंफॉर्मेशन में। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप सर्च करना चाह रहे हो भाई ब्लॉकचेन क्या है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? गूगल पे जाओगे और लिखोगे भाई ब्लॉकचेन,
तो आप कोई आर्टिकल रीड कर लो, ठीक है, या कोई ब्लॉग पढ़ लो उसके रिलेटेड, या फिर यूट्यूब पे जाके उसके रिलेटेड कोई वीडियो देख लो, ठीक है। तो ये जो हमारी कैटेगरी ये कहलाती है जनरल इंफॉर्मेशन रिसर्च। दूसरा नंबर पर जाती है एकेडमिक रिसर्च। दिस टाइप ऑफ रिसर्च फोकस ऑन फाइंडिंग स्कॉलरली इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब ये जर्नल की तरह नहीं है, इसमें क्या आपको फोकस करना पड़ता है स्कॉलरली इंफॉर्मेशन। अब ये कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमारे रिसर्चर, प्रोफेसर या फिर साइंटिस्ट पोस्ट करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी क्या कहलाती है, स्कॉलरली इंफॉर्मेशन। तो उनमें से जब आप इंफॉर्मेशन को गेट करते हो किसी टॉपिक के रिलेटेड, किसके लिए, अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, एकेडमिक रिसर्च कहलाती है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, आप बुक पढ़ो, जाहिर सी बात है बुक किसी रिसर्चर ने लिखी होगी या प्रोफेसर ने लिखी होगी या किसी साइंटिस्ट ने लिखी होगी, ठीक है। फिर रिसर्च पेपर होते हैं, ठीक है। अब रिसर्च पेपर भी कोई प्रोफेसर ही लिखता होता है। फिर आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आर्टिकल भी, और आर्टिकल ऐसे नहीं आप कोई भी आर्टिकल उठा लो, बल्कि जो एजुकेशनल वेबसाइट होती हैं उनके जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपको रीड करना पड़ते हैं। फिर लाइब्रेरीज होती हैं, जिस तरह से ये बनी हुई है, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ पे मुख्तलिफ बुक यहाँ पे आपको देखो नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन, जब इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन को गेट करते हो वो हमारी क्या कहलाती है, एकेडमिक रिसर्च कहलाती है। तीसरा नंबर पर आती है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च मतलब मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मान लो आपने कोई बिस्किट ही लॉन्च करना है, तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, मार्केट के ट्रेंड को चेक करोगे कि भाई बिस्किट्स की डिमांड है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि लोग अब खाना ही छोड़ गए, तो आप चेक करोगे कि भाई इसकी डिमांड है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप चेक करोगे कस्टमर बिहेवियर को कि भाई कस्टमर इस बिस्किट को लाइक करेगा या नहीं करेगा, किस तरह का टेस्ट कस्टमर पसंद करता है। फिर उसके बाद आप अपने कंपटीटर को देखोगे। अब आप अकेले तो नहीं हो जिसने ये बिस्किट बनाया होगा, बहुत सारी कंपनीज पहले से ही मार्केट में मौजूद होंगी, तो आप उनकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करोगे क्योंकि वो आपका कंपटीटर है। आपने उससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी है, ठीक है। तो आप अपने कंपटीटर के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन को गेट करोगे। तो ये क्या कहलाती है, हमारी मार्केट रिसर्च कहलाती है। तो इसकी मदद से क्या होता है, हेल्प बिजनेस टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। इसकी मदद से आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लोगे कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी भी चाहिए या नहीं। अगर करनी चाहिए तो इसका टेस्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, इसकी प्राइस क्या होना चाहिए, मेरे कंपटीटर क्या चीज ऑफर कर रहे हैं, मुझे उससे बेहतर क्या ऑफर करना है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन गेट करना हमारी मार्केट रिसर्च कहलाती है। चौथे नंबर पे आ जाती है फैक्ट चेकिंग रिसर्च। इज यूज टू वेरीफाई इफ इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। ये चेक करने के लिए कि भाई इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है वो एक्यूरेट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आप इंटरनेट पे गए हो और वहां से आपको पता चला कि भाई ये इंफॉर्मेशन ठीक थी या गलत थी। फॉर एग्जांपल आपको आपके दोस्त ने बताया बाबर आजम ने 100 रन बना दिए आज, तो फिर आपको आपके दोस्त के ऊपर यकीन ही, आप इंटरनेट पे जाओगे, वहां पे वेबसाइट्स पे चेक करोगे जो ट्रस्टेड हैं, जैसा कि पीसीबी की हो गई, आईसीसी की हो गई। तो वहां पे जब आपको चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई उसने सही बताया या गलत बताया। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके दोस्त ने बताया कि फ्लेयर कॉलेज वालों ने एक वीडियो अपलोड कर दी अपने चैनल के ऊपर, तो आप उसको वेरीफाई करने कहाँ पे आओगे, यूट्यूब पे खुद आओगे और चेक करोगे, ठीक है। इसी तरह मान लो आपके दोस्त ने बताया कि भाई दुनिया में वॉर हो रही है, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज के पास जाते हो, इंटरनेट पे जाते हो, टीवी को ऑन करते हो। तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, फैक्ट चेकिंग रिसर्च कहलाती है। और लास्ट में आ जाती है हेल्थ रिसर्च, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ इशू। मान लो आपको फीवर हो गया, अब फीवर के आपने सिम्टम्स चेक करने हैं कि भाई इसकी निशानियां क्या हैं, तो आप इंटरनेट के ऊपर गए तो उसकी निशानियां देखने लग गए। फिर उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट देखोगे, भाई इसका ट्रीटमेंट क्या है। फिर उसके बाद मुझे किस से कंसल्ट करना चाहिए, किस डॉक्टर की मुझे सर्विस लेनी चाहिए, मुझे फीवर हो गया। तो ये सारी क्या है, हमारी हेल्थ रिसर्च है। आपको क्या हुआ, फीवर हुआ, आपने उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो गेट की, तो वो क्या कहलाएगी, हेल्थ रिसर्च कहलाएगी, ठीक है।